स्थान किसके जो एकेंद्रीय है उनके सभी के आ जाएंगे। अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि एकेंद्रीय के आ रहे हैं उसके बीच में द्विंद्रीय के भी आ गए, एकेंद्रीय के हैं तो पूरे एकेंद्रीय के सारे पूरे हो जाएंगे, उसके बाद द्विंद्रीय आदि के आएंगे आगे। तो इसमें गाथा है, गाथा नंबर 237, इसको देखते हैं। सर्णिसुवादवरम णिवति गदस्य सुमजीवस्य एयंतवड्डियवरम लद्धिदरे थूलथूलेया। सन्निस उपवाद वरम, सन्नी का जो उपपाद का उत्कृष्ट है ना, संगी पंचेंद्रिय निवृत्ति निवृत्ति अपर्याप्त का उत्कृष्ट उपपाद योग स्थान जो 29 नंबर का आया। उसके बाद में निवृत्ति गदस सुहुम जीवस एयंत वड्डी अवरम, जो निवृत्तिगत सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म एकेंद्रीय निवृत्ति अपर्याप्त का अवरम जगन्य एयंत वड्डी एकांतानुवृद्धि योग स्थान आएगा। और उसके बाद में लब्धि इधरे थूल थूले, लब्धि यानी लब्धि अपर्याप्तक और इधर यानी निवृत्ति अपर्याप्तक, दोनों का थूल थूले यानी बादर लेना, बादर लब्धि अपर्याप्तक, बादर निवृत्ति अपर्याप्तक, उनका जगन्य एकांतानुवृद्धि का योग स्थान आएगा। दो गाथाएं दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। तह सुहुम सुहुम जेठम तो बादर बादरे वरम होदी अंतरमवरम लद्धिग सुहमिदर वरम पिपरिणामे। तह सुहुम सुहुम जेठम, ये बादर बादर का जगन्य आया। अब उसके बाद सूक्ष्म सूक्ष्म का उत्कृष्ट आएगा, तो सूक्ष्म सूक्ष्म कौन से लेना, सूक्ष्म निगोदय सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्तक का जगन्य नहीं उत्कृष्ट, और सूक्ष्म निवृत्ति अपर्याप्तक का उत्कृष्ट। तो बादरे बादरे बादर बादरे वरम होदी, फिर बादर लब्धि अपर्याप्तक का उत्कृष्ट, बादर निवृत्ति अपर्याप्तक का उत्कृष्ट होता है, और अंतरम वरम है ना, उसके बाद में अंतर आएगा। ये जो 3 4 5 6 7 है ना 36 तक आएगा। 36 के बाद में क्या आ जाएगा, अंतर है, और अंतर के बाद में लद्धिग सुहुम इधर वरम्पि परिणामे, और इसी के बाद में जो लब्धि अपर्याप्तक और निवृत्ति अपर्याप्तक रूप से सूक्ष्म बादर हैं उनके परिणाम योग स्थान आ जाएंगे। यानी सूक्ष्म और बादर एकेंद्रीय उनके एकांतानुवृत्ति स्थान, अंतर, और फिर उन्हीं के परिणाम योग स्थान। देखो यहाँ पर चार्ट है जिसमें ये 1 से लेकर के 36 तक के जो योग स्थान है ये यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं यदि हम देखें तो पिक्चर में। और उसके बाद में अब 36 नहीं सॉरी 1 से लेकर 28 तक हो गए, और 28 से बाद 29 30 31 32 33 34 35 36 36 तक कंटिन्यूअस है। ये जो भी कहा ना इन्होंने कि निरंतर योग स्थान है, तो 36 तक आएंगे, उसके बाद में अंतर आएगा। और अंतर आ रहा है इसका मतलब क्या है कि वो उसके बीच वाले जो योग स्थान है वो कभी भी नहीं पाए जाएंगे, किसी भी जीव को नहीं पाए जाएंगे, किसी काल में नहीं पाए जाएंगे, उसका अस्तित्व ही नहीं है। अंतर यानी ऐसे समझना, जैसे 23 वर्गणाओं में हमने देखा था ना शून्य वर्गणा आती है तो वो कभी पाई नहीं जाती किसी काल में, तो इसी तरह से यहाँ पर अंतर समझना योग स्थान में कि अब उसके बाद में जो स्वामी चेंज होगा ना तो वो बीच की स्टेज वाले योग स्थान का कोई स्वामी नहीं है, क्योंकि वो शक्ति एकदम चेंज हो रही है। जैसे मान लो 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय के परिणाम योग स्थान आएंगे,
तो वहां पर, या एकांतानुवृद्धि का ले लो आप, द्विंद्रिय का परिणाम योग स्थान जहाँ खत्म हुआ वहां से आगे जंप करेगा, वो त्रिइंद्रिय के एकांतानुवृद्धि आदि के स्थान आएंगे, उदाहरण के लिए बता रहे हैं। तो वहां पर बीच में उसके योग्य स्वामी नहीं है, इसलिए अंतर है। तो अभी हम देखेंगे चार्ट में, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि ये अंतर कैसे बन गया। ठीक है, तो ये पहला जो 37 से 40 तक के परिणाम है, वहां पर एकांतानुवृद्धि के परिणाम है। और नहीं सॉरी, 37 से 40 में तो सिर्फ परिणाम है, और उसके पहले जो हमने 29 लिया, उसके बाद 30 से लेकर के जो 36 है वहां तक एकांतानुवृत्ति के। ये बहुत सरल है, कांतानुवृद्धि और परिणाम योग स्थान है ना, वो जो उपपाद योग स्थान समझो उसकी अपेक्षा बहुत सरल है इसको लगाना। वो कैसे सरल है कि आप देखो यहाँ पे ये 1 2 3 है ना, ये जगन्य है। एक जगन्य पहले ले लिया 28वें नंबर पे, ये कंटिन्यूस तीनों के जगन्य है। एकेंद्रीय में हम दो भेद करें, सूक्ष्म और बादर। तो सूक्ष्म के लब्धि अपर्याप्तक, निवृत्ति अपर्याप्तक का जगन्य, और बादर का लब्धि अपर्याप्तक और निवृत्ति अपर्याप्तक का जगन्य, ये चारों आ गए कंटिन्यूस एकांतानुवृत्ति में। और फिर सूक्ष्म एकेंद्रीय लब्धि अपर्याप्तक का एकांतानुवृत्ति का उत्कृष्ट, तो ये चारों उत्कृष्ट एक साथ आ गए। अब इसमें लॉजिक कैसे लगाना कि सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्तक है वो सबसे कम उसके योग स्थान है, तो एकांतानुवृत्ति में उसके उत्कृष्ट भी सबसे पहले आएंगे। फिर जो सूक्ष्म का ही निवृत्ति अपर्याप्तक है उसका आगे वाले उत्कृष्ट आएंगे। फिर बादर के लब्धि अपर्याप्तक के आगे उत्कृष्ट आएंगे, और बादर के ही निवृत्ति अपर्याप्तक के आगे उत्कृष्ट आएंगे। सरल है ना? कैसा है, सूक्ष्म के और बादर के सारे चारों के मतलब चारों जगन्य आ गए निवृत्ति और लब्धि वाले एकांतानुवृत्ति के योग स्थान, और उसी के बाद उन्हीं चारों के उत्कृष्ट आ गए कंटिन्यूस में। अब ये सबके एकांतानुवृत्ति के पूरे हो गए, और उसके बाद में आया है प्रथम अंतर, यानी एकांतानुवृत्ति के जो योग स्थान है उससे जो आगे सूक्ष्म और इनके परिणाम योग स्थान आएंगे, तो उसमें अंतर है, उसका स्वामी कोई नहीं पाया जा रहा है। वो वाले योग स्थान कभी किसी काल में किसी जीव को नहीं होंगे। और उसमें अंतर कैसे आया कि ये जो उत्कृष्ट आ रहा है ना, बादर एकेंद्रीय निवृत्ति अपर्याप्तक का भी उत्कृष्ट, उससे भी जो सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्तक का परिणाम योग स्थान लोगे वो असंख्यात गुणा आ गया। वो जगत श्रेणी का संख्यात्वा भाग प्रमाण से गुणा करना, उसमें सीधे इतने जंप लग गई, उसमें उतनी शक्ति उसकी ज्यादा है। यानी एकांतानुवृद्धि से जो हम निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक को परिणाम योग स्थान त्रिभाग में बता रहे हैं, त्रिभाग का बताया था ना पहले दूसरे दिन में, पहले ही दिन में बताया था कि जो लब्धि अपर्याप्तक है उसको एकांतानुवृत्ति के परिणाम और परिणाम योग स्थान के परिणाम, ये सारे तीनों ही पाए जाएंगे। तो परिणाम योग स्थान वाले परिणाम कब होते हैं उसको, तो उसके आयु के 3 भाग किए, 2/3 निकल गया, उसके बाद 2/3 के बाद जो 1/3 बचा उसमें परिणाम योग स्थान होंगे। तो उसका जो एकांतानुवृत्ति का उत्कृष्ट आ रहा है उससे जो उसका परिणाम योग स्थान का भी जगन्य आया है, वो उसमें इतना गैप आ गया, काफी गैप है। तो या तो हम बादर भी ले आए है ना, बादर एकेंद्रीय निवृत्ति अपर्याप्तक का उत्कृष्ट, उससे आगे जाकर के जो है यहाँ पर सूक्ष्म एकेंद्रीय, ये देखो यहाँ पे टेबल में सूक्ष्म एकेंद्रीय लब्धि अपर्याप्तक का परिणाम योग स्थान का जगन्य आएगा, ये आगे जाके आएगा। तो एकेंद्रीय के एकांतानुवृत्ति के सारे एक साथ आ गए, और उसमें जो निवृत्ति है, निवृत्ति अपर्याप्तक से बादर का है वो असंख्यात गुणा रूप से है। फिर बादर एकेंद्रीय निवृत्ति अपर्याप्तक का जो जगन्य है उससे सूक्ष्म एकेंद्रीय लब्धि अपर्याप्तक का उत्कृष्ट वो असंख्यात गुणा है। तो इस तरह से जो सूक्ष्म एकेंद्रीय लब्धि अपर्याप्तक का उत्कृष्ट देखो यहाँ पे 33वें नंबर पे आ रहा है, और इसका जगन्य कहाँ आया था, जो हमने उपपाद योग स्थान में देखा था, यहाँ पर 28वें नंबर पे
जो है इसका जगन्य यहाँ आया है। तो यहाँ से लेकर के उसके बीच के सारे जितने परिणाम है असंख्यात परिणाम योगस्थान उसकी रेंज सूक्ष्म निगोदिया सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्तक की एकांतानुवृद्धि की रेंज बन जाएगी यहाँ तक 33वें नंबर तक। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इस प्रथम अंतर के बाद में ये एकांतानुवृद्धि के परिणाम हुए, इसके बाद में परिणाम योग स्थान आएगा। देखो इसमें जो अंतर है उसके बारे में क्या विशेषता बताई है वो देख लेते हैं। 36 से 37 के बीच में जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण अंतर रूप योग स्थान है। मतलब उसके बीच में यदि हम सूची अंगुल बटे असंख्यात रूप से बढ़ाते 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 जाते तो इतने योग स्थान बन जाते जो कि एक्चुअल में नहीं पाए जाते हैं। इतने जगत श्रेणी बटे असंख्यातवे भाग प्रमाण अंतर रूप योग स्थान है और उसका कोई स्वामी नहीं है। ये ना इतने अविभाग प्रतिच्छेद युक्त योग स्थान किसी जीव के पाए नहीं जाते। ऐसा अर्थ सब अंतरों में जानना। ये पहला अंतर आया है, ऐसे आगे 5 अंतर और आएंगे। और सभी का प्रमाण कितना है तो श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। सभी अंतर में लगभग इतना ही प्रमाण जना, इतना जो गैप है, यानी पहले वाले का उत्कृष्ट से आगे वाले का जो परिणाम आ रहा है, आगे वाले का योग स्थान का नंबर, उसमें इतना आप जंप लगाना, इतने आगे योग स्थान चले जाएंगे। मेरा प्रश्न है कि वो अंतर क्यों आता है बीच में 36 to 37? क्योंकि उस रूप से जीव का स्वामी ही नहीं है कोई जिसको वो पाया जा सके। आगे अपन समझते जाएंगे तो उसमें आपको और समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर सूक्ष्म है ना 37 नंबर पे सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्धि अपर्याप्तक का परिणाम योग स्थान है ना, उसका जगन्य हुआ। उसके बाद इस सभी के लिए है ना, ये उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं चल रहा है, उसके क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा लेकिन आगे की टेबल भी समझ रहे हैं हम साथ में। तो 37 के बाद में बादर एकेंद्रीय लब्धि अपर्याप्तक का जगन्य परिणाम, फिर सूक्ष्म एकेंद्रीय लब्धि अपर्याप्तक का उत्कृष्ट और बादर एकेंद्रीय लब्धि अपर्याप्तक का उत्कृष्ट। क्या विशेषता दिख रही है यहाँ पे कि सारे परिणाम है लेकिन लब्धि अपर्याप्तक जो थे चारों सूक्ष्म और बादर के अतिशय अविरल दीपक। आपको बातें करनी तो आप आगे मत बैठो। ठीक है, तो सूक्ष्म और बादर लब्धि अपर्याप्तक के दोनों ही परिणाम योग स्थान यहां हो गए, जगन्य उत्कृष्ट। यदि आप देखो तो यहाँ पे ये चारों परिणाम जो है जगन्य और उत्कृष्ट हो गए। ये लब्धि अपर्याप्तक है ना, सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्धि अपर्याप्तक का ये जगन्य यहाँ पे और यहाँ उत्कृष्ट, और बादर एक इंद्रिय लब्धि अपर्याप्तक का जगन्य उत्कृष्ट। ये लब्धि अपर्याप्तक के चारों के परिणाम एक साथ आ गए, परिणाम योग स्थान। इसके बाद में ही जाकर के ये जो पर्याप्त हैं इनके परिणाम योग स्थान यहाँ पर लिए हैं। सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्तक के परिणाम योग स्थान का जगन्य, फिर बादर एक इंद्रिय पर्याप्तक का जगन्य, फिर सूक्ष्म एक इंद्रिय का उत्कृष्ट और बादर एक इंद्रिय का उत्कृष्ट। इसके बीच में क्या आ गया, अंतर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपर्याप्तकों के परिणाम योग स्थान है उससे ये वाले टोटली भिन्न है, इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं है पर्याप्त और अपर्याप्त के परिणाम योग स्थानों में। इनके परिणाम योग स्थान से जगत श्रेणी का संख्यात्व भाग आगे जाकर के इनके पर्याप्तकों के योग स्थान शुरू हुए हैं। तो इसका मतलब यह भी हुआ कि इनके जिस प्रकार के योग स्थान हैं वो ऐसे वाले इनको नहीं हो सकते। पहले ओवरलैपिंग हो रहा था ना, तो इसका मतलब हो रहा था कि ये पहले भी आ रहे हैं तो ये परिणाम दोनों को पर्याप्त पर्याप्त दोनों को ऊपर है। लेकिन अब अपर्याप्तकों की शक्ति इतनी ही है, इससे ज्यादा योग शक्ति उनको नहीं हो सकती, और पर्याप्तकों की इतनी शक्ति है कि इससे कम इनको नहीं होगी।
है ना। ये पर्याप्तकों के जो परिणाम योग स्थान है, इनकी शक्ति होगी भी तो कम से कम इतनी तो होगी ही, इससे कम नहीं हो सकती, और इनकी इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर बीच में गैप भी आ गया। स्वामी ही अलग अलग हो गए ना इनके, तो यहाँ पर अब ये जो परिणाम योग स्थान है, फिर इनकी रेंज लगा लो कि ये 41वें नंबर पे जो सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्तक का जगन्य आया, ये यहाँ से लेकर के 43वें नंबर तक पाया जा रहा है, तो इसको इतने पूरे परिणाम जो है पाए जा सकते हैं पर्याप्तक जो है, और बादर के जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पाए जा सकते हैं। तो इसमें जरूर हम निरंतर बोल सकते हैं कि जो बादर एकेंद्रीय पर्याप्तक को परिणाम पाए जा रहे हैं, परिणाम योग स्थान वाले, वो सूक्ष्म को भी हो सकते हैं, है ना। इसके बीच में आ गया ना ये, तो ये वाले जो जीव है सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्तक को जो परिणाम योग स्थान है, वो ये वाले हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, और ये भी हो सकते हैं, यहाँ तक हो सकते हैं, ठीक है। और ये से बादर का लेंगे तो इसको बादर को इसके पहले वाले नहीं होंगे, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक के इसके परिणाम हो सकते हैं। अब इनकी रेंज जो है ये यहीं जाकर खत्म हो गई। अब यहाँ पर देखो, अब फिर से अंतर आया है, या नीचे अंतर दिख रहा है ना, इसका मतलब हुआ कि इसके बाद ये वाले जो योग स्थान है, इन एकेंद्रीय को कोई से संभव नहीं है, यहाँ जाकर एकेंद्रीय के सारे योग स्थान पूरे हो गए। इसके बाद एकेंद्रीय स्वामी नहीं आएंगे। कैसे नहीं आएंगे? 3 ही प्रकार के बताए ना, उपपाद, एकांतानुवृद्धि और परिणाम। अब परिणाम योग स्थान यहाँ जाकर एकेंद्रीय के खत्म हो गए, तो अब क्या बचा? अब उसके लायक परिणाम नहीं बचे, तो यहाँ तक 44वें नंबर पे जाके एकेंद्रीय संबंधित जो योग स्थान है वो पूरे हो गए। अभी 2 इंद्रिय आदि के एकांतानुवृद्धि के अब इसके बाद शुरू होंगे। ये भी इससे निष्कर्ष निकल रहा है कि 2 इंद्रिय आदि के जो है, अब यहाँ पर अंतर आ गया ना, तो 2 इंद्रिय का एकांतानुवृत्ति का भी आप जगन्य लोगे तो वो इससे काफी ज्यादा आगे जाकर आएगा, यानी परिणाम योग स्थान से भी उसका एकांतानुवृत्ति है वो असंख्यात गुणा हो गया, काफी ज्यादा हो गया। हाँ पूछिए।